नमस्कार। मैं अमित गुप्ता, महावास्तु सर्टिफाइड ट्रेनर। इस वीडियो में आपको महावास्तु और सिविल इंजीनियरिंग के मेल को बताऊंगा और इससे जुड़े कुछ तथ्य को भी मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं महावास्तु मेथोडोलॉजी की। इसमें हम करते क्या है? महावास्तु 4 स्टेप्स पे काम करती है, पर जनरली घर डिजाइन करते वक्त या घर बनाने वक्त हम 3 मेन बातों पर ध्यान रखते हैं। सबसे पहला होता है इंट्रेंसेस, जिसे हम मुख्य द्वार कहते हैं, फिर 16 जोन्स और उसके बाद आती है 5 एलिमेंट्स। ये 3 चीजों पर बेसिकली ध्यान दिया जाता है। मुख्य द्वार क्या होती है? मुख्य द्वार जैसा होता है वैसी हमारी जिंदगी की रुझान उस तरफ बनने लगती है। तो जैसा द्वार वैसा हमारा रुझान होने लगता है। अगर इसमें अच्छी द्वार मिल जाती है तो जिंदगी में तरक्की मिलने लगती है, और बुरी द्वार मिलने से जिंदगी में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद आते हैं हम 16 जोन्स में। घर के हर जोन जिंदगी के अलग अलग संदर्भों को दर्शाते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट क्लैरिटी ऑफ माइंड देती है, साउथ वेस्ट पितरों की स्थान होती है। इसी तरह घर के अलग अलग जोन अलग अलग संदर्भों को दर्शाती है और अलग अलग तरह से हमें प्रेरणा करती है और हमें मदद देती है। फिर हम आते हैं पंचतत्व पे। पंचतत्व जैसे कि जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ये अगर घर में संतुलित हो तो हमारी बॉडी में भी संतुलन बनाने में ये हमें मदद करती है। अगर ये बिगड़ने से हमारी जिंदगी की या हमारे लाइफ से जुड़े या हमारे बॉडी से जुड़े पंचतत्व बिगड़ने लगते हैं और इसमें हमें कठिनाई आने लगती है। घर डिजाइन करने वक्त इन बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में ध्यान रखा जाता है। अगर ये बेसिक प्रिंसिपल्स को हम अच्छे तरीके से फॉलो करके घर को डिजाइन करते हैं तो जिंदगी में सुख और समृद्धि आने लगती है, परिवार के सदस्यों में आपस में मेल रहता है और जिंदगी जीने में मजा आने लगता है। अब हम बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। सिविल इंजीनियरिंग हमें कैसे मदद करता है? हम सब जानते हैं सिविल इंजीनियरिंग एक अच्छा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए हम उनके पास जाते हैं। एक अच्छा स्ट्रक्चर के साथ साथ एक घर का खूबसूरत डिजाइन भी वो देते हैं। तो क्यों ना हम इसको इस तरह से बनाएं कि जिसमें महावास्तु के नियमों का पालन भी हो जाए और एक अच्छा स्ट्रक्चर भी बन जाए। इसमें हम करते क्या है? सबसे पहले घर डिजाइन करने से पहले प्लॉट पर जाकर चेक माई वास्तु ऐप से हम लोग घर का ओवरऑल एक आइडिया लेते हैं। जोन्स किस तरफ आ रही है, कौन सा जोन कटा हुआ है, उसको बैलेंस करने का तरीका क्या हो सकता है, एक ओवरऑल आइडिया लिया जाता है। इसके बाद हम प्लान करते हैं। प्लान करने से क्या होता है, जैसे कि बेडरूम कहाँ होना चाहिए, किचन कहाँ होना चाहिए, टॉयलेट कहाँ होना चाहिए, ये प्रॉपर डिजाइन भी बन जाता है। और ऊपर से जैसे मैंने कहा बताया आप लोगों को कि महावास्तु के नियमों का पालन करते हुए एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज हो जाता है। जैसे बेडरूम में बेड की पोजीशनिंग क्या होनी चाहिए, टॉयलेट में सीट की पोजीशनिंग क्या होनी चाहिए, ड्राइंग रूम में टीवी की पोजीशन क्या होनी चाहिए, एक ओवरऑल एक आइडिया लिया जाता है। उसके बाद घर के अच्छे से डिजाइन किया जाता है। और इसमें अगर और हम स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो स्टेयर क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो। सेप्टिक टैंक अगर सही जगह में बनती है तो लाइफ की परेशानियों को डिस्पोज ऑफ कर देता है, और अगर गलत जगह बनने से पॉजिटिव चीजों को डिस्पोज करने लगता है। इसके बाद अगर हम बोरिंग पे आते हैं तो बोरिंग का भी ध्यान रखा जाता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये भी पंचतत्वों में आता है। फिर इसको इस तरह से व्यवस्थित करके डिजाइन करके उस जगह पर लगाया जाए ताकि हमारे पंचतत्वों को बैलेंस करने में मदद करे। इसके बाद ओवरहेड टैंक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। वो भी अगर सही जगह पे हो तो कहीं ना कहीं हमें पंचतत्वों को बैलेंस करने में वो मदद करती है। और इसके बाद जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, मुख्य द्वार अगर पॉजिटिव एंट्रेंस मिल जाती है तो लाइफ की आधी प्रॉब्लम तो ऐसे ही खत्म हो जाती है। तो और इसमें हमारे महावास्तु के फाउंडर खुशदीप बंसल सर भी कहते हैं कि जब लाखों करोड़ों खर्च करने ही है, जब सपनों का महल बनाना ही है,
जब अच्छे एक इंजीनियर हायर करना ही है तो क्यों न महावास्तु के नियम का पालन करते हुए घर का डिजाइन किया जाए, ताकि जिंदगी में सुख समृद्धि भरी रहे और हमें परेशानियों का कम सामना करना पड़े। तो हो गई ना एक पंथ दो काज वाली बात। इसमें हमारा घर का एक अच्छा स्ट्रक्चर भी बन जाता है और साथ में महावास्तु के विधियों को पालन करने से भी डिजाइन हो जाता है। अब मैं इसे आपको बिल्डर से कनेक्ट करने की बात कर रहा हूँ। बिल्डर लोग क्या करते हैं, जब हम कहीं अपार्टमेंट खरीदने जाते हैं या टाउनशिप प्लानिंग को बिल्डर्स करते हैं तो उसमें क्या होता है, अगर महावास्तु के तौर तरीके से बनाया गया हो तो आसानी होती है फ्लैट्स बिकने में, और अगर पालन नहीं किया जाकर घर बनाया जाता है तो परेशानियां कैसी आती है। कस्टमर्स फ्लैट खरीदने तो आते हैं पर वो फ्लैट खरीदते नहीं है, उन्हें वहां पॉजिटिविटी नहीं मिलती है। तो जब बिल्डर्स लाखों करोड़ खर्च कर देते हैं तब उन्हें बाद में एहसास होता है कि काश मैं इसे महावास्तु के नियम के पालन करते हुए घर बनाता। वहां पे सकारात्मक ऊर्जा ठीक से बनती नहीं है। जो घर खरीदने के लिए आते हैं फिर वो वहां पर दोबारा नहीं जाना चाहते। इसमें लाखों करोड़ों का उनका नुकसान हो जाता है। अपार्टमेंट प्लानिंग करते वक्त या टाउनशिप प्लानिंग करते वक्त बहुत चीजों को ध्यान में रखा जाता है। जैसे मैंने आप लोगों को अभी वीडियो में बताया है, कुछ स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। सही ढंग से नहीं बनने से बार बार परेशानियां आती है अपार्टमेंट या टाउनशिप कंप्लीट करने में। छोटी छोटी परेशानियां से लोग इरिटेट हो जाते हैं, आपस में पार्टनरशिप में पार्टनर्स में झगड़ा होने लगती है, काम अचानक बंद हो जाता है। जितना उम्मीद रहता है जो रेट में फ्लैट्स बिकनी होती है उस रेट में फ्लैट्स बिकती नहीं है। तो फाइनली अगर हम इसको तौर तरीके से बनाते हैं तो जितना उम्मीद करते हैं उससे ज्यादा हमें पैसे मिलने लगती है। तो अगर बिल्डर्स या कॉन्ट्रैक्टर इन चीज को पालन करके बनाते हैं तो उन्हें ज्यादा फायदा होने लगती है और काम आसानी से बिना रुकावट के होने लगती है। इसमें मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ जो मेरे साथ घटित हुआ था। एक मेरे क्लाइंट, वो बिल्डिंग बनवा रहे थे, कमर्शियल बिल्डिंग प्लस रेसिडेंशियल बिल्डिंग, वो खुद का पर्सनल यूज के लिए बनवा रहे थे। उन्हें परेशानियां क्या आने लगी, जब वो घर बनाना स्टार्ट किए तो घर तो आसानी से बनने लगे। फाउंडेशन कंप्लीट होने के बाद फर्स्ट फ्लोर का छत देने के बाद उनका काम अचानक से बंद हो गया और उनका रीजन उन्हें ही पता नहीं कि मेरा काम क्यों बंद हुआ। तो एक दिन वो मेरे पास आए और बोले, क्या महावास्तु में ऐसा कोई उपचार है? मैं सोच रहा हूँ मैं घर का काम फिर से स्टार्ट करूँ लेकिन वो हो ही नहीं पा रहा। मैंने बोला मैं ट्राई कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे तो पता है वहां पे क्या गड़बड़ी हुआ होगा। मैं साइट पे गया, चेक माई वास्तु ऐप को मोबाइल पे खोला और ग्रेड ओवरऑल ग्रेड करके देखा। तो देखा जो सेप्टिक टैंक था वो गलत जगह पे लगी हुई थी और इंट्रेंसेस भी नेगेटिव इंट्रेंस थी। तो मैंने उनको सुझाव दिया कि आप टैंक को हटा सकते हैं। उन्होंने सेप्टिक टैंक को हटाने के लिए वो राजी हो गए। उन्होंने सेप्टिक टैंक को हटवाया। मैंने फिर उस घर का पॉजिटिव एंट्री खोला और कुछ वहां पे बेसिक बैलेंसिंग की। इसके बाद मैं बोला कि आप सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ। इसके बाद वो 3-4 हफ्ते के बाद वो खुद कॉल करते हैं तो उनका जो म्यूनसिपैलिटी में जो पेपर फंसा हुआ था, उनका नक्शा पास नहीं हो रहा था, वो नक्शा पास होके आ गया, उनके हाथ में है। ये तो थी पहली गुड न्यूज। दूसरी न्यूज ये मिली कि उन्होंने जो बैंक में अप्लाई किया हुआ था उनके लिए उनको लोन भी सैंक्शन हो गया। और तीसरा और सबसे बड़ा न्यूज तो ये मिला कि उनका नीचे ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट होते होते उनको एक अच्छे से मॉल का फ्रेंचाइजी भी मिल गया और बिल्डिंग कंप्लीट होते होते उन्होंने अपना कमर्शियल, या मैं कह सकता हूं कि अपना उन्होंने शॉप भी चालू कर दिया। तो ये थी मेरी एक्सपीरियंस। ऐसा एक्सपीरियंस आप भी कर सकते हैं और आपके आसपास में भी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा ही। आप देखिएगा और महसूस जरूर कीजिएगा। अब मैं कहूंगा हमें करना क्या चाहिए। इतना कुछ जानने के बाद हमें, जब भी हम अपना घर बनाए या हमारे कोई रिलेटिव या फैमिली के मेंबर्स घर बना रहे हो तो उन्हें हमें जरूर सलाह देना चाहिए कि वास्तु के हिसाब से ही घर बनाएं। इसमें क्या होता है, लोग आराम से रहते हैं, सुख समृद्धि के साथ रहते हैं। अगर हम फ्लैट खरीदने भी जा रहे हो तो आराम से इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। घर की एंट्री देख लेनी चाहिए, टॉयलेट्स की पोजीशनिंग देख लेनी चाहिए, तभी हमें फ्लैट खरीदनी चाहिए। क्योंकि फ्लैट खरीदने में भी हम लाखों करोड़ों खर्च कर देते हैं, उसमें फिर इंटीरियर भी कराते हैं। कई बार क्या होता है, घर तो महावास्तु के नियम के हिसाब से बना हुआ रहता है